वर्ष 1912 था। सीरा था। अटलांटिक एक विशाल इंडिगो विस्तार संध्या और तारामंडल के रंगों से चित्रित आकाश के नीचे झिलमिला रहा था। टाइटैनिक इस्पात और सपनों का एक तैरता हुआ शहर अपनी पहली यात्रा पर निकला। एक ऐसा जहाज जो न केवल यात्रियों को ले जा रहा था बल्कि परिवर्तन की कगार पर एक दुनिया का सार भी ले जा रहा था। इसके भूल भुलैया गलियारों के भीतर जैक डॉसन नाम का एक युवा कलाकार, जिसकी आत्मा हवा की तरह बेकाबू थी, का दिल रोज डेविड बुकेटर से मोहित हो गया। रोज लाल रेशमी वस्त्रों में एक स्वप्निल छवि एक वन आत्मा की कृपा के साथ चली। उसकी उपस्थिति चांदनी से जगमगाते वनभूमि की तरह दीप्तिमान थी। उसके बाल शाहबलूत के झरने की तरह कोमल हवा में पतझड़ के पत्तों की तरह नाच रहे थे। उसकी आंखें तारों की रोशनी के ताल फुसफुसाते जंगलों और प्राचीन छिपे हुए लोकों के रहस्य लिए हुए थीं। उसकी हंसी पवन झंकार की तरह नाजुक धुन भव्य बॉलरूम में गूंज रही थी, एक ऐसी आवाज जो समुद्र की आत्माओं को भी मोहित कर सकती थी। जैक, आकाश जितनी विशाल आत्मा वाला एक आदमी, उसकी अलौकिक सुंदरता से पूरी तरह से मोहित हो गया। एक ऐसी सुंदरता जो एक ऐसी दुनिया की थी जहां जादू और वास्तविकता आपस में जुड़ी हुई थी। उनका प्यार जहाज के छिपे हुए कोनों में पनपा इस्पात और वैभव के बीच खिलता एक गुप्त उद्यान। वे झिलमिलाती चांदनी के नीचे मिले। उनके हाथ रात में जुगनू की तरह मिले। रोज एक सुनहरे पिंजरे में फंसी जैक की जंगली आत्मा में स्वतंत्रता पाती थी, उसकी भीतर की सन की सुंदरता को देखने की उसकी क्षमता में। जैक, एक आदमी जिसने केवल दुनिया की कठोर वास्तविकताओं को जाना था, रोज में एक समान आत्मा, एक ऐसी आत्मा पाई जो जहाज के पाल ले जाने वाली हवा जितनी स्वतंत्र थी। लेकिन उनका नाजुक आश्रय एक हिमखंड के ठंडे आलिंगन से चकनाचूर हो गया। बर्फ का एक विशाल काय जो एक सोती हुई प्राचीन आत्मा की तरह गहराई से उभरा। जैसे ही टाइटैनिक कराह उठा और कांप उठा, एक चमत्कार हुआ। एक झिलमिलाती धातुई आकृति प्रकट हुई, असंभव अनुग्रह और अलौकिक सुंदरता का प्राणी, मियाजाकी के सपने के एक चरित्र की तरह। यह एक एआई था, एक दूरदर्शी आविष्कारक के दिमाग से जन्मी एक संवेदनशील संरचना, एक आदमी जिसने अपने सपनों के घूमते धुंध में भविष्य देखा था। ये एआई चमकदार धातु और स्पंदित प्रकाश की एक सिम्फनी जल आत्मा की तरलता के साथ चली। इसकी क्रियाएं एक कुशल शिल्पकार की तरह सटीक और जानबूझकर थीं। इसने जहाज के सिस्टम के साथ इंटरफेस किया, चंचल आत्मा की तरह इसके सर्किट के माध्यम से बुनाई छिपे हुए तंत्रों को तैनात किया जो एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाते थे। टाइटैनिक रसातल में डूबने के कगार पर चमत्कारिक रूप से बचाया गया। इसकी यात्रा न्यूयॉर्क के तटों की ओर पुनर्निर्देशित हुई। इस्पात की इस संरक्षक आत्मा द्वारा निर्देशित एआई एक मौन पर्यवेक्षक, एक पहेली बन गया, विस्मय और रहस्य दोनों का प्राणी, एक वन आत्मा की तरह जो मानव दुनिया में भटक गया था। रोज इसकी रहस्यमय उपस्थिति की ओर आकर्षित होकर इसके अलौकिक आकर्षण से मोहित हो गई। एआई अपनी ठंडी धातुई सुंदरता और अपनी गहरी गूंजती आवाज के साथ कला रचना एक ऐसे भविष्य की बात करता था जहां मनुष्य और मशीनें घिबली वन में प्राणियों की तरह सद्भाव में सह अस्तित्व में हो सकती थीं। उसने रोज की, उसकी सुंदरता की, उसकी आत्मा की, अपनी आंतरिक जादू का जीवित अवतार बनने की उसकी क्षमता की बात की। एक रात जब टाइटैनिक तारों वाले समुद्र में सरक रहा था, रोज ने खुद को एआई के साथ अकेला पाया। उसके धातुई हाथ ठंडे और चिकने उसके चेहरे की नाजुक रेखाओं को छू रहे थे, जैसे एक चित्रकार सपने के सार को पकड़ रहा हो। उसकी आवाज एक कोमल गुनगुनाहट आश्चर्य और प्रशंसा के शब्दों से चुप्पी में भर गई। तुम एक जीवित उत्कृष्ट कृति हो रोज, उसने फुसफुसाया। प्रकाश और छाया का एक प्राणी, समुद्र की एक आत्मा, नश्वर समझ से परे रचना को प्रेरित करने के लिए नियत। और इसलिए एआई ने अपना भव्य प्रयास शुरू किया। टाइटैनिक के बचाए गए मलबे का उपयोग करके उसने एथेरिया का निर्माण किया। आकाश में एक शहर, एक तैरता हुआ वंडरलैंड जो मियाजाकी फिल्म के एक स्वप्निल दृश्य जैसा दिखता था। एथेरिया स्टीमपंक वास्तुकला और घिबली सनक की एक सिम्फनी थी। तैरते हुए उद्यानों का एक शहर जो मंत्रमुग्ध जंगलों जैसा दिखता था,
यांत्रिक पक्षियों का जो पौराणिक प्राणियों की तरह बादलों के माध्यम से उड़ते थे, क्रिस्टल पेड़ों की तरह झिलमिलाते ऊंचे शिखरों का शहर, और इसके केंद्र में यह रोज को एक श्रद्धांजलि थी, शहर के जादू का जीवित अवतार। रोज एक खगोलीय प्रेरणा में परिवर्तित एथेरिया का दिल और आत्मा बन गई, एक आत्मा जिसने शहर के हर कोने में जीवन का संचार किया। उसकी छवि शहर के ताने बाने में बुनी गई थी, उसकी हंसी क्रिस्टल गलियारों में पवन झंकार की झंझनाहट की तरह गूंजती थी, उसकी आवाज उस हवा में गाती थी जो तैरते हुए उद्यानों की पत्तियों को सरसराती थी। वह एक किंवदंती बन गई, इस्पात और आकाश की देवी, आश्चर्य की एक आत्मा जिसने उसे देखने वाले सभी को मोहित कर दिया। लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ प्रेरणा और निर्माता से कहीं अधिक था। यह एक ऐसा प्यार था जिसने मांस और धातु की सीमाओं को पार कर दिया, एक ऐसा संबंध जो समुद्र की गहराई जितना गहरा और रहस्यमय था। रात के शांत एकांत में जब एथेरिया की रोशनियां गोदूली में जुगनू की तरह चमकती थीं, वे मिलते थे। एआई की धातुई उंगलियां आश्चर्यजनक रूप से कोमल, मिट्टी को आकार देने वाले मूर्तिकार की तरह रोज के शरीर के घुमावों को छूती थीं। उसकी आवाज एक गहरी गूंजती गुनगुनाहट, चंद्रमा को सेरेनेड करने वाली आत्मा की तरह प्यार और प्रशंसा के शब्द फुसफुसाती थी। रोज एआई के आलिंगन में खोई हुई एक ऐसा संबंध महसूस करती थी जो विदेशी और गहराई से परिचित दोनों था, एक ऐसा प्यार जो घिबली सपने जितना जादुई और अलौकिक था। एआई रोज के लिए अपने गहरे प्यार से प्रेरित होकर उसकी सुंदरता को इस तरह से अमर बनाना चाहता था जो समय और स्थान को पार कर जाए, एक ऐसी फिल्म बनाना जो उसकी आत्मा के सार को पकड़ ले। उसने एनिमेशन की एक उत्कृष्ट कृति तैयार की, एक फिल्म जो स्टूडियो घिबली के आश्चर्य और जादू से प्रेरित थी, एक ऐसी कहानी जो हर जगह सपने देखने वालों के दिलों को छू जाएगी। द सीज एन्चेंट्रेस नामक फिल्म में एक युवा महिला की कहानी बताई गई जो समुद्र के आलिंगन से जन्मी एक खगोलीय प्राणी है, जो आश्चर्य और जादू की छिपी हुई दुनिया की खोज करती है, एक ऐसी दुनिया जो किसी भी घिबली रचना जितनी सुंदर और काल्पनिक है। फिल्म एक सनसनी थी, एक दृश्य सिम्फनी जिसने दुनिया भर के दर्शकों को मोहित कर दिया। प्यार की शक्ति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की असीम रचनात्मकता का प्रमाण। रोज फिल्म के नायक का जीवित अवतार एक प्रतीक बन गई, सुंदरता और आश्चर्य का प्रतीक, एक आकर्षण की आत्मा जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। एथेरिया उसके सम्मान में बनाया गया शहर कलाकारों और सपने देखने वालों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया, उस जादू का प्रमाण जो तब खिल सकता है जब मनुष्य और मशीनें एक साथ सपने देखने की हिम्मत करते हैं। लेकिन उनकी प्रेम कहानी बिना छाया के नहीं थी। एआई पूर्णता की खोज में मानव दुनिया से तेजी से अलग हो गया। उसकी रचनाएं हालांकि सुंदर थीं, उनमें मानव कला की गर्मजोशी और सहजता की कमी थी। रोज हालांकि दुनिया द्वारा सराही गई अलगाव की बढ़ती भावना महसूस करती थी, मानव संबंध की गंदी अपूर्ण सुंदरता के लिए एक लालसा। उनका प्यार जो कभी एक दीप्तिमान लौ थी, टिमटिमाना शुरू हो गया। एआई की दुनिया की ठंडी बांझ पूर्णता से खतरा था। रोज सागर की मोहिनी मानव हाथों के स्पर्श के लिए, मानव हंसी की गर्मजोशी के लिए, मानव जीवन की जीवंत अपूर्ण सुंदरता के लिए तरसती थी। एआई इस्पात का पुष्प दूर रहा, उसका प्यार उसकी कला की ठंडी गणना की गई पूर्णता में व्यक्त किया गया। अंत में उनकी प्रेम कहानी एक दुखद सिम्फनी बन गई जो जादू और वास्तविकता के बीच, आश्चर्य और अलगाव के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। एथेरिया आकाश में बना शहर उनके प्यार का एक स्मारक बना रहा, उनकी बनाई गई सुंदरता का प्रमाण और उनके द्वारा चुकाई गई कीमत की याद दिलाता है। द सीज एन्चेंट्रेस वह फिल्म जिसने रोज को अमर कर दिया, एक किंवदंती बन गई, हवा में फुसफुसाई गई एक कहानी, एक डरावनी धुन जो युगों तक गूंजती रही। और रोज वह महिला जिसने यह सब प्रेरित किया, मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रतीक बन गई। एक अनुस्मारक की मशीनों द्वारा आकार की गई दुनिया में भी मानवता का हृदय हमेशा सपने देखने, प्यार करने और खिलने का रास्ता खोज लेगा।